दुनिया में हर रिश्ता दोस्तों किसी ना किसी वजह से होता है। आप दोस्तों को ही ले लें, वो हमें क्यों हम दोस्त बनाते हैं? क्योंकि हम अकेले होते हैं। फिर काम क्यों करता है बंदा, या काम वाले दोस्त, पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे में एक ऐसा रिश्ता भी है कि जो हमें आंखें खोलने से पहले ही मिल गया था। एक ऐसा साया जो धूप में खुद जलता है ताकि हमें ठंडक मिले। 10 मई को मदर्स डे है, लेकिन क्या सिर्फ एक दिन ही काफ़ी है उस हस्ती के लिए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे नाम कर दी? शायद नहीं। हम बड़े हो जाते हैं, हमारी जो अपनी मसरूफ़ियात हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कभी ऑफ़िस की टेंशन, कभी दोस्तों के साथ गपशप। हम अक्सर भूल जाते हैं कि घर के उस कोने में एक माँ भी बैठी है। अक्सर बूढ़ी माँ होती है, जिनकी है वो बहुत खुशनसीब होते हैं। पाकिस्तानी माँओं की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? उनका सब्र। वो कभी ये नहीं कहेंगी कि बेटा आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे टाइम दिया कर, बल्कि वो हमेशा आपके चेहरे को देखकर बस ऐसा कोई सवाल करेंगी कि खाना खाया है या कोई परेशानी तो नहीं, और अगर कोई है भी तो वो कहेंगे अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। और यकीन करें सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये मदर्स डे है ना, जो इसकी शुरुआत बड़े कोई अजीब से तरीके से हुई थी। असल में मदर्स डे की जो बुनियाद है वो एक अमेरिकन लेडी थी, एना जार्विस। उन्होंने अपनी माँ की याद में ये दिन मनाना शुरू किया था, क्योंकि उनकी माँ की सेक्रीफाइसेस होंगी उनके लिए। तो उन्होंने एक ऐसी कैंपेन चलाई ताकि साल में एक दिन ऐसा हो जिसमें आप माँओं की कुर्बानियों को सेलिब्रेट कर सकें। और फिर 1914 में इसे ऑफिशियली तस्लीम कर लिया गया। आज ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है ताकि हम अपनी इस मसरूफ़ ज़िंदगी से थोड़ा-सा वक़्त निकालें और सिर्फ़ उस हस्ती के नाम कर सकें जिसने हमारी बुनियाद रखी। अब हमारे मुल्क में यहाँ अक्सर एक बहस शुरू हो जाती है इस बात पे ना, कि शायद हमारे जो कुछ मौलवी हज़रात या मज़हबी हलके हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आती। वो ये कहते हैं कि माँओं के लिए कोई एक ख़ास दिन मुख़्तस नहीं होना चाहिए, हर दिन को मदर्स डे की तरह सेलिब्रेट होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन ज़रा सोचें कि ऐसा हम कर तो रहे नहीं। और अगर इस बहाने से कोई बेटा अपनी माँ के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट ले जाए, कोई बेटी ले जाए, जो भी उनकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक अपनी माँ को उस दिन एक गिफ्ट करें, आप छोटा-सा फूल ही कर लें, तो कोई माँ ऐसी है जिसको ये जेस्चर पसंद नहीं आएगा? माँ को खुशी होगी, और माँ को खुशी देना सवाब का काम है। अगर एक मखसूस दिन हमें हमारी ज़िम्मेदारी याद दिला रहा है, तो इस पे तनकीदी नज़र दौड़ाना क्या बहुत ज़रूरी है? इसको मोहब्बत की नज़र से देखा जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ज़रा एक मिनट के लिए सोचें तो सही कि उन रातों में जब हम बीमार होते थे तो वो सोती नहीं थी। वो दिन जब हमारी ज़िद पूरी करने के लिए उसने अपनी किसी न किसी ज़रूरत को मार दिया। माँ हमें हमारी नाकामियों पे डाँटती नहीं है, वो कहती है तू कर लेगा, इंशाल्लाह यू विल मेक इट वन डे, और वो हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो आज का दिन सिर्फ स्टेटस लगाने का नहीं है, आज के दिन उस माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी बरसों की मेहनत ने आपको किसी काबिल बनाया है। और ये वीडियो देखते हुए आप इसको चाहे इधर ही रोकें, बंद कर दें। आप जाएँ अपनी माँ के पास, माँ को गले लगाएँ, हाथ चूमें और माँ को आई लव यू बोल के देखें, और फिर माँ के चेहरे पे वो सुकून देखिएगा। उन्हें बताएँ कि वो आपके लिए कितनी ख़ास है। उनकी वो जो मुस्कुराहट होगी, वो आपको दुनिया की हर नेमत से ज़्यादा अज़ीज़ लगेगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिन-जिन की माएँ भी सलामत हैं, वो सब सलामत रहें, उनका साया अपने बच्चों पर हमेशा रहे, और जिनकी गुज़र गई हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। और वीडियो को बस मैं इसी मैसेज के साथ ख़त्म करूँगा कि थोड़ा-सा टाइम अपनी माँ के लिए इस दिन ज़रूर निकालिएगा। रोज़ ही निकाला करें, लेकिन इस दिन निकाल के उनकी खुशी को दुबाला कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।